नमस्ते, मेरा नाम है केतकी चितले और स्वागत है आपका लेट्स टॉक पे। यदि आप यहाँ पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम जुडिशरी, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन जनरल, फिलॉसफी, जनरल नॉलेज, ऐसी सारी बातें करते हैं। तो सब्सक्राइब। मुझे ये एक फॉलोअर ने एक्चुअली एडवाइस दी कि आप एंड में लाइक और सब्सक्राइब की बात नहीं करते, तो प्लीज़ आप कीजिए करके। सो मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ, इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो यस, आई नो ये किस्सा 12 तारीख को हुआ था और आज 16 तारीख है। सो इतने दिन मैंने क्यों लिए ये वीडियो बनाने के लिए? तो इसके पीछे का रीज़न है कि आई नीडेड टू डू सम रिसर्च। मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत थी, सो इसलिए मैंने इतने ज़्यादा दिन लिए। सो शुरुआत करते हैं 12 तारीख को हुआ क्या, किस बारे में ये वीडियो है। ये वीडियो है जो पत्थरबाजी हुई थी, सॉरी सर्दी हुई है जो 12 जुलाई को जलगांव में पत्थर फेंके गए थे, उसके बारे में ये वीडियो है। सो 2024 12 जुलाई 10 बजे एक वीडियो वायरल हो गया जहां पे भुसावल नंदुरबार पैसेंजर ट्रेन जो जा रही थी, वहां पे जलगांव के आसपास पत्थर फेंके गए, बहुत ज्यादा पत्थर फेंके गए। जिन्होंने पत्थर फेंके उनके यदि आप कपड़े देखे तो आगे क्या ही बोले तो वीडियो वायरल होने से पहले कुछ नहीं किया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, इन्होंने एक चार्ज सबमिट किया। ओके, एक चार्ज सबमिट किया। लेकिन जो सीनियर पुलिस पर्सनल है मारवाड़ पुलिस स्टेशन के अंडर, मतलब ये जुडिशरी मारवाड़ पुलिस स्टेशन के अंडर आती है, तो वहां के जो सीनियर पुलिस है उन्होंने इसका दाखला तक नहीं लिया। दे डिड नॉट इवन एक्नॉलेज दिस इंसिडेंस, they haven't acknowledged it as of 12th, they did not acknowledge। लेकिन आरपीएफ ने एक कंप्लेंट लॉन्च की है। लॉन्च्ड अगेंस्ट whom? किसके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च की? अनोनिमस पीपल। अबे मतलब आपको पता ही नहीं है ये लोग कौन है, तो इनके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करके फायदा क्या है? अनोनिमस यानी कि अनजान लोग। सीरियसली अनजान लोगों के अगेंस्ट हम अब कंप्लेंट लॉन्च करने वाले हैं। लाइक एनीवे, सो ये जो अननोन, अनजान मिसक्रिएंट्स जिन्हें कहा जाता है, यानी कि एंटी सोशल एलिमेंट्स, अब क्या ही कहे, क्योंकि एक मन में ना एक डाउट उभरता है। लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। लोग ट्रेन में चढ़े, वो अमलनेर तालुका में एक उरुस होने वाला था। अभी उरुस का मतलब क्या है ये मैंने पहले भी समझाया है, तो मैं वापस समझाने नहीं वाली कि उरुस मतलब क्या। तो अमलनेर तालुका में उरुस के जल्लोश के लिए लोग जा रहे थे। अब उरुस कौन से रिलीजन का है आपको पता है, इस्लाम का होता है ये। तो उन्होंने वो ट्रेन में चढ़े और जब वो स्लोप पे आ रही थी, जहां पे ये घटना हुई, जहां पे ये इंसिडेंस हुआ,
उस इंसिडेंस, उसी जगह के यहाँ पे ट्रेन की चेन जो होती है ना, वो खींची गई और फिर ये हादसा हुआ। सो क्या ये प्री प्लान्ड था? मन में शक तो आता है, राइट? तभी क्यों ट्रेन की चेन खींची गई और फिर पत्थरबाजी हुई? मतलब जो लोग उरूस के जल्लोश के लिए जा रहे हैं वो भी इन्हीं के लोग हैं, तो इनको खुद के लोगों की भी परवाह नहीं है, तो वो हमारी क्या करेंगे? सोचिए। ये जो अभी भी मुझे ट्रोल करते हैं लोग, जो अभी भी कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमानों के बीच में व्हाटएवर आप झगड़ा खाली फुकट फैला रही हैं एंड ऑल दैट नॉनसेंस, सोचिए जिन्हें खुद के लोगों की पड़ी नहीं है वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं। अब ये क्या एक अकेला हादसा था? क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ 12 तारीख को, तो इसलिए लोगों को लगने लगा कि ओ माय गॉड ये क्या है, और उनके कपड़े देख के लोगों को और ज्यादा लगने लगा कि ये क्या है। पर ये एक अकेला हादसा नहीं है। शुरुआत करते हैं 2013 से। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, 2013 का जो हादसा था वो काफी भयानक था। अब आपको, चलो आप सुनते जाइए तो आपको पता चलते ही जाएगा। 2013 में मनोज बिडकर और प्रशांत सोनावने, इन्होंने कहा था कि ये जो पत्थरबाजी है ये एक हमेशा का नाटक बन गया है, ये हमेशा एक न्यूसेंस जैसा बन गया है हमारे लिए। तो अब क्या ही कहें। मनोज सोनावने 2013 में 42 इयर्स के थे, मतलब अभी वो 52-53 इयर्स के होंगे, तो तभी वो 42 इयर्स के थे। वो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि ड्राइवर जो होते हैं, चालक, ट्रेन चालक, वो तभी थे। अजमेर एक्सप्रेस वाया घोरपड़ी की ट्रेन थी। अक्टूबर 26 पौने 6 बजे शाम को पत्थर फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। ओके, मैं वापस रिपीट करती हूँ। अजमेर एक्सप्रेस वाया घोरपड़ी, यहाँ पे शाम को पौने 6 बजे पत्थरबाजी हुई, और इतनी भयंकर पत्थरबाजी थी कि प्रशांत सोनावने, इनके राइट आई यानी कि दाएं आंख को चोट लगी, पत्थर लगा। और डायग्नोसिस क्या हुआ? स्लाइट एब्रेशन ऑन आउटर लेयर ऑफ रेटिना, यानी कि जो अपनी आंख का रेटिना होता है उसके ऊपर का जो एक लेयर होता है ना, उसमें पत्थर फेंकने की वजह से एक एब्रेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? घर्षण, आई थिंक घर्षण। यदि मैं गलत हूं तो कमेंट्स में बताइए एब्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। आई थिंक घर्षण, बट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वो हुई, उनको 6 दिन लगे रिकवर होने के लिए। लेकिन यदि आप देखें तो ड्राइवर, जो भी चालक होते हैं, भले वो ट्रेन के हो, गाड़ी के हो, प्लेन के हो, इनका पूरा का पूरा ध्यान आंखों पे होता है। आपकी विजन यदि ठीक है तो ही आप काम कर सकते हैं, करेक्ट? और ट्रेन चालक है या प्लेन चालक, स्पेशली ट्रेन और एरोप्लेन, इनकी आंखें तो एब्सोल्युटली पूरा का पूरा इनका जॉब आंखों के ऊपर डिपेंड करता है। हल्की सी बीच में गाय आ जाए, कोई भी आ जाए, तो इनको ब्रेक दबाना पड़ता है और ये दूर से देखना पड़ता है, स्पेशली ट्रेन्स को, क्योंकि ट्रेन का जब ब्रेक दाबा जा, मतलब व्हेनेवर ब्रेक मारते हैं तो ट्रेन ऑलरेडी इतनी स्पीड में होती है
कि उसको 1 किलोमीटर लगता है आगे जाके रुकने के लिए मिनिमम। सो यदि आप ब्रेक यहाँ पे दबा रहे हैं तो 1 किलोमीटर के बाद जाके ट्रेन रुकने वाली है मिनिमम, क्योंकि वो एक एक्सप्रेस है। सो घोरपड़ी में ये हादसा हुआ और उन्होंने खुद ये कहा है कि ये हमेशा चलता रहता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बढ़ चुकी है और उन्होंने खुद ये 2 बार एक्सपीरियंस किया है, खुद 2 बार एक्सपीरियंस किया पत्थरबाजी। अभय परमार जो तभी पुलिस इंस्पेक्टर थे, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी के जो वहां तभी पुलिस इंस्पेक्टर थे अभय परमार, उन्होंने क्या कहा, हम इस घटना का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। आंख ड्राइवर की गई, लोको पायलट की गई आंख। आज उनका क्या हाल है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला कि आज वो कैसे हैं। आई रियली ट्राइड हार्ड, आई रियली ट्राइड हार्ड टू सर्च फॉर हिम, बट कहीं पर भी न्यूज़ कहीं पर भी नहीं मिला मुझे कि आज के दिन उनका क्या हाल है। सो यदि आपको मिल जाए तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए आज वो कैसे हैं। उनका नाम है प्रशांत सोनावणी। ये 2013 की घटना। अब आते हैं 2018 में। 19 नवंबर की ये न्यूज़ है। तिरुनवेली दादर एक्सप्रेस, आई नो तिरुनवेली का आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, बट या तिरुनवेली दादर एक्सप्रेस, वहाँ उस गाड़ी पे भी पत्थर फेंके गए। कौन से रोड पे? सासवड़ घोरपड़ी। अगेन घोरपड़ी का वापस जिक्र हो रहा है। ओके, सासवड़ घोरपड़ी, इस दरमियान पत्थरबाजी हुई। तभी भी यही कहा गया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये पत्थरबाजी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई है, ये कहा गया। तभी इंजन ड्राइवर जस्ट बच गए, पैसेंजर्स जस्ट बच गए, उनको कुछ हुआ नहीं, थैंकफुली कुछ हुआ नहीं, लेकिन इंजन ड्राइवर जस्ट हल्के से बच गए, जिसे हम नैरोली एस्केप्ड कह सकते हैं। अलग अलग जगह पे ऐसी घटनाएं घटती आ रही है, तो 2018 में ही जो कहा गया है मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। चिंसवड़ और आकुर्डी, यहाँ पे भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। दापोली, आकुर्डी, चिंसवड़ और घोरपड़ी वापस वही जगह रिपीट हो रही है। सुन रहे हैं ना आप जगहों के नाम। आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स ने सर्वे किया था और उन्होंने उस सर्वे में ये जो 4 जगह हैं, दापोली, आकुर्डी, चिंसवड़ और घोरपड़ी, इनको हॉटस्पॉट के तौर पे आगे किया कि यहाँ पे ज़्यादा घटनाएं होती हैं और ये ज़्यादातर रात को होती है, ऐसा आरपीएफ का सर्वे कहता है। घोरपड़ी नहीं, आकुर्डी, देहू रोड, घोरपड़ी, अगेन वही नाम, वही जगह रिपीट हो रही है। मनोज झावर जो तभी के स्पोक्स पर्सन थे पुणे रेलवे डिवीजन के 2018 में, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, क्या हालचाल हो रहा है वो हम हर लेवल पे मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हो? मॉनिटरिंग कर रहे हैं मतलब क्या?
उन्होंने ये आगे जाके कहा कि हम हर जगह पोस्टर्स लगा रहे हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस, जन जागृति करने के लिए हम पोस्टर्स लगा रहे हैं कि यहाँ पे भाई पत्थरबाजी होती है तो बी केयरफुल। वाओ। मनोज जावर तभी के स्पोक्स पर्सन थे 2018 के। मैं वापस जगहों के नाम रिपीट करने वाली हूँ, ये प्लीज ध्यान में रखिए क्योंकि वही जगह वापस आप सुनने वाले हो। तो 2013 में कहाँ पे हुआ था? अजमेर एक्सप्रेस वाया घोरपड़ी। ओके, घोरपड़ी। सासवड़ 2018 में तिरुनवेली दादर एक्सप्रेस, सासवड़ घोरपड़ी। बाकी जगह जहां पे पत्थरबाजी होती रहती है और उसका आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ये 2018 की बात है। चिंसवड़ और आकुर्डी, दापोली, आकुर्डी, चिंसवड़ और घोरपड़ी, आकुर्डी देहू रोड घोरपड़ी। ओके, अब आते हैं 2022 में। 2022 में रिपोर्टेड घटनाएं थी 30 ट्रेन्स 2022 में जहां पे पत्थरबाजी हुई थी। आंकड़े समझ में आ रहे हैं ना आपको? ओनली इन 2022 30 incidences were reported. अब आते हैं 2023 में। 19 जनवरी की ये न्यूज है। पुणे रेलवे डिवीजन अगेन, आरपीएफ ने क्या कहा? आरपीएफ ने कहा कि हम सोच रहे कि दोनों साइड में जहां से ट्रेन जाती है तो ट्रेन को बचाने के लिए हम दोनों साइड पे 2-2 मीटर ऊंचाई की एक दीवारें करने वाले हैं। पत्थरबाजी फेंक रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन हम दीवारें बांधने वाले हैं ताकि ट्रेन को कुछ ना होवे। आर यू एफिंग किडिंग मी? अब ये इंफॉर्मेशन पुणे सेक्शन रेलवे डिवीजन ने जो शेयर की है, मतलब पब्लिकली शेयर की है, तो 3 रूट्स है जहां पे मैक्सिमम पत्थरबाजी होती है पुणे डिवीजन में। वो पहला रूट है पुणे लोनावला, दूसरा रूट है पुणे मीरज और तीसरा रूट है पुणे दौंड। ओके, ये पत्थरबाजी एक रूटीन हो गया है, ऐसे सीधे मुंह बोल दिया गया है कि हाँ ये तो क्या पत्थरबाजी होती ही रहती है, ये रूटीन हो गया है। आज तक काफी ज्यादा पैसेंजर्स को उस पत्थर की वजह से इंजरीज हुई है, काफी ज्यादा पैसेंजर्स बहुत मतलब हॉस्पिटल्स में जा चुके हैं। सो या आरपीएफ का कहना क्या है? आरपीएफ आई थिंक मैंने पहले बताया कि नहीं बताया, आई डोंट नो, बट मैं रिपीट कर देती हूँ। आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स, उनका कहना क्या है? These accidents can be avoided by keeping doors and windows closed. माने कि आप रेलवे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कीजिए तो ये एक्सीडेंट्स अपने आप अवॉइड कर दिए जाएंगे। एक्सीडेंट्स नहीं होंगे ना, मतलब पत्थर भी फेंका तो भी आपकी खिड़की और दरवाजे बंद रहेंगे तो पत्थर अंदर नहीं आएगा और पैसेंजर्स को नहीं लगेगा। तो आप घर से बाहर ही मत निकलो, एक्सीडेंट होगा ही नहीं, है ना? ऐसी बात हुई, राइट?
आरपीएफ के द्वारा ही जो उन्होंने हॉटस्पॉट्स निकाले इन्वेस्टिगेशन के बाद, लोनावला रूट पे जो हॉटस्पॉट्स है, जगहों के नाम सुनिए, ओके। तळेगाव, पिंपरी चिंचवड, कासरवाड़ी, आकुर्डी और शिवाजी नगर। और दौंड जाने वाले जो दौंड का रूट है, वहां पे घोपरडी, लोणी, मंजरी, उरली, यवत और करड़। ये सब क्यों हो रहा है? वहां पे स्लम एरियाज है, वहां पे स्लम एरियाज है, एनक्रोच किया गया है, एनक्रोचमेंट हो रही है। एनक्रोचमेंट यानी कि क्या? वो जगह वहां पे जाके लोग स्टार्टिंग में रहना शुरू कर देते हैं। पहले खाली ताड़पत्री डाल के रहना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उस ताड़पत्री का एक प्रॉपर कपड़ों का एक झोपड़ी हो जाती है। उस झोपड़ी का बाद में सीमेंट से प्रॉपर घर बन जाता है और फिर कहते हैं हम यहीं पे रहते हैं। और ये सारे लोग जो भी है, उनका रिलीजन देखिए, उनके कपड़े देखिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। कोई भी मन में डाउट नहीं रहेगा कि ये लोग कौन है। जो खुद के कौम को नहीं छोड़ते, वो आपके धर्म को थोड़ी सपोर्ट करने वाले हैं। सोचिए। यहीं पे आज का वीडियो हम रोकते हैं। यदि आपके पास और ज्यादा इंफॉर्मेशन हो ट्रेन इंसिडेंट्स की, हाँ, मैंने वंदे भारत अटैक्स के बारे में तो बात ही नहीं की है, शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में बात नहीं की, आस्था स्पेशल ट्रेन जो अयोध्या जाने वाली थी उसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में बात नहीं की है, ओके। जानबूझ के नहीं की है, क्योंकि मैं केवल महाराष्ट्र के पत्थरबाजी के बारे में बात कर रही थी। मैंने यूपी में जो हुआ उसके बारे में बात नहीं की है, मैंने सूरत के बारे में बात नहीं की, मैंने ग्वालियर के बारे में बात नहीं की, मैंने बाकी जगहों के बारे में बात ही नहीं की है। मैंने केवल महाराष्ट्र की बात की है और जानबूझ के केवल महाराष्ट्र की बात की। तो यदि आपको महाराष्ट्र में और भी अलग अलग जगहों पे जहाँ पे पत्थरबाजी हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यदि आपको मिले, तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो प्लीज इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है epilepsy_warrior_queen और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी लिखा जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए कि इसने क्या बोल दिया इतने फास्ट, कुछ समझ में नहीं आया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं ऑब्वियसली मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी लिख रही हूँ, तो आप ज़रूर वहाँ पे यदि आपको और भी ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जो मेरे से छूट गई हो, तो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली। और इन सब के बारे में आरपीएफ या जीआरपी माने रेलवे पुलिस फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का एक ही कहना है कि ये सारी घटनाएं जो भी हो, जब भी पूछे तभी एक ही जवाब मिलता है कि ये सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। एनीवे, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।